नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस खास एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। खास इसलिए क्योंकि बृहस्पतिवार से हमने स्पोर्ट्स स्कैन में शुरू की है ईयर एंडर सीरीज, जिसमें हम आपको पूरे साल की खेल गतिविधियों के बारे में बताते हैं। बृहस्पतिवार से शुरू हुई ये ईयर एंडर सीरीज 31 दिसंबर तक चलेगी। आज के इस विशेष अंक में हम चर्चा करेंगे साल 2021 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। इन तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मलय नीरव। मलय, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। शुरुआत करते हैं आज की ईयर एंडर की, जो आधारित है साल 2021 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। साल 2021 में खेल जगत की दुनिया में भारत का प्रदर्शन इस वर्ष की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है, जिसने देश के खेल जगत के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना जोड़ दिया है। बात चाहे ओलंपिक की हो या फिर पैरालंपिक की, हमारे खिलाड़ियों ने अपने इस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से सफलता की एक नई इबारत लिखी है। वर्ष 2021 देश के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत के नाम रहा। जहां सिंधु की उपलब्धियों में दूसरा ओलंपिक पदक जुड़ा, वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी ऐतिहासिक विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। लक्ष्य सेन का भी प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन टीम स्पर्धाओं में प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा। पीवी सिंधु अपने सक्सेस मंत्र को कुछ इस तरह बयां करती हैं। You need to play the sport clean, you need to be honest about it. I think it definitely is going to spread a lot of people. It's for you. You're playing the sport for yourself and you need to be happy about it and you have to play it very clean, and I think that's very important according to me. कोविड-19 महामारी ने अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर को प्रभावित किया, जिसमें कई टूर्नामेंट या तो रद्द हो गए या फिर उनके समय में बदलाव किया गया। लेकिन भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने मौकों का फायदा उठाया। हालांकि वे खिताब जीतने में सफल नहीं हो सके। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने टोक्यो में जहां कांस्य पदक से अगुवाई की, तो वहीं सत्र के अंतिम विश्व टूर फाइनल में रजत पदक से साल का अंत किया। श्रीकांत और लक्ष्य ने भी विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। ये खुशी का पल था, क्योंकि पहली बार दो भारतीय पुरुष खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप के एक चरण से 2 पदक लेकर लौटे, और ये उपलब्धि इससे पहले महिला सिंगल्स में सिंधु और साइना नेहवाल ने 2017 ग्लासगो चरण में हासिल की थी। हालांकि ना तो सिंधु और ना ही श्रीकांत या लक्ष्य आगे तक पहुंच सके, जिससे भारत का खिताब का सूखा बरकरार रहा। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सर्किट की बहाली के बाद BWF ने 9 टूर्नामेंट्स को 12 सप्ताह के अंदर समेट दिया, जिससे कई खिलाड़ियों को चोटों का सामना करना पड़ा। वर्ष 2019 की विश्व चैंपियन सिंधु साल के शुरू में थाईलैंड चरण में थोड़ी धीमी रही, लेकिन जल्दी ही वो मार्च में स्विस ओपन के फाइनल में पहुंच गईं। इसके बाद कोरोना वायरस ने 3 ओलंपिक क्वालिफायर निलंबित कर दिए। टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले ही स्थान पक्का कर चुकी सिंधु फिर रियो ओलंपिक के रजत पदक में एक कांस्य और जोड़कर महानतम खिलाड़ियों में शामिल हो गईं। पदक जीतने के बाद सिंधु जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, तो पीएम मोदी को उन्होंने बताया कि वो देश में बैडमिंटन को आगे बढ़ाने के लिए एकेडमी खोलना चाहती हैं। पीएम मोदी ने भी इस मौके पर उन्हें आइसक्रीम खिलाकर अपना वादा पूरा किया। एकेडमी और स्पोर्ट्स स्कूल लगाने के लिए सोच रही थी, तो मुझे वाइजैक में लैंड दिया था, बट अभी तो खेल रही हूँ, बट बाद में ऑब्वियसली मेरा पापा सपोर्ट करेंगे, तो ही विल बी डूइंग द एकेडमी साइड। तो आफ्टर प्लेइंग भाई पहले मुझे इसको आइसक्रीम खिलाना है, मैंने प्रॉमिस किया था उसको। सब बंद हो गया है ना।
हाँ सर, अभी ओलंपिक्स टाइम पे ऑब्वियसली बंद हो गया, बट अभी थोड़े दिन से फर्स्ट ओलंपिक गेम्स सर, बहुत इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो आगे जाके ध्यान रखूंगी कि क्या कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकूं और इंडिया का नाम रोशन कर सकूं। जी हाँ, भारत का नाम रोशन कर सकें पीवी सिंधु। पीएम मोदी से उन्होंने बात की और मोदी जी ने भी अपना वादा पूरा किया, उन्हें आइसक्रीम खिलाई और जिस तरीके का प्रदर्शन किया उन्होंने, क्या कुछ कहेंगे मलया आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस बार कोविड के कारण ये पूरा सेशन, पूरा सीजन प्रभावित रहा, आपने खुद ही बताया अपनी रिपोर्ट में कि 12 सप्ताह के अंदर 9 टूर्नामेंट्स को समेटा विश्व बैडमिंटन महासंघ ने, और जिसके लिए खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन घुटनों में और उन बाहों में और उन कोहनियों में चोट लगना स्वाभाविक था, और इतने ज्यादा जब कशमकश की स्थिति हो, इतनी ज्यादा तेजी से खेलना हो, तो उसमें सिंधु ने जिस प्रकार से 2019 के बाद कोर्ट पर वापसी की और जिस तरह से उन्होंने आते के साथ थाईलैंड में कुछ फीकी चमक रहने के बावजूद अपने आप को बिल्कुल, जिसको कहते हैं, पदक मंच की ओर नजर टिकाए हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, और उसका जो पहला परिचय मिला वो तब जब उन्होंने स्विस ओपन में मार्च में कोरोना वायरस के सस्पेंशन, क्वालिफायर सस्पेंड होने के पहले, जब मार्च में वो स्विस ओपन के फाइनल में पहुंची। उसके बाद टोक्यो गेम्स में उनकी जगह पक्की हो चुकी थी, क्वालिफायर्स नहीं हुए, जिसके कारण आप जानते हैं कि कुछ खिलाड़ियों को इससे घाटा हुआ, श्रीकांत को घाटा हुआ, नहीं पहुंच पाए। लेकिन सिंधु ने अपनी जगह पक्की कर ली थी, और उसके बाद 2 महीने तक, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर, किसी टूर्नामेंट से दूर, बिल्कुल जिसको अपने आप को झोंक दिया उन्होंने तैयारी में, लंदन गई, अपने कोच के साथ लगी रहीं, और फिर उसके बाद एक कांस्य पदक जीतकर 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट होने का जो उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो उनकी मेहनत का अंजाम मिला, वो कई आइसक्रीम के बोल्स, आइसक्रीम के बोल्स भी अगर उनको दिए जाएं तो कम होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को फिट रखा, फिटनेस, अरे जबरदस्त, क्या चुस्ती, क्या फुर्ती, और उसके बाद उम्र का कोई उन पर प्रभाव नहीं, और इसके बाद वापसी करना। देखिए, रेसिलियंस, जो खिलाड़ियों में वापसी करने की क्षमता होती है, वही निर्धारित करता है इस बात को कि आप कितने साल चलेंगे। सचिन तेंदुलकर आप बनेंगे, या आप टिमटिमाते सितारे की तरह एक बार जुगनू की तरह चमकेंगे और फिर नेपथ्य में चले जाएंगे, या फिर आप रॉजर फेडरर की तरह बार बार टूर्नामेंट जीतने की धमकी देते रहेंगे, या फिर आप पीवी सिंधु की तरह एक ओलंपिक के बाद दूसरे ओलंपिक में फिर धावा बोलने की धमकी देते रहेंगे। ये जो क्वालिटी है, ये जो गुण है पीवी सिंधु का, वो तो जबरदस्त, बिल्कुल अतुल्य, इतना बढ़िया उनका प्रदर्शन। जी, ओलंपिक के बाद सिंधु ने 2 महीने का ब्रेक लिया और वापसी के बाद लगातार अच्छी लय जारी रखी, जिसमें वो 3 टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन, इंडोनेशिया मास्टर्स और इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। सिंधु ने फिर सत्र के अंतिम विश्व टूर फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और रजत देश की नाम किया। इससे उम्मीद बंधी हुई थी कि वो विश्व चैंपियनशिप के अपने खिताब का बचाव कर पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और वो इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से 2017 के बाद पहली बार खाली हाथ लौटी। बिल्कुल, देखिए 2019 में उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, खिताब उनके पास था, उसे डिफेंड करना था, एक लंबा गैप था, और गैप के बाद उन्होंने टोक्यो के लिए अपनी जान झोंक दी थी। टोक्यो में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, यहां नहीं चल पाई, नहीं मिला स्वर्ण पदक तो क्या, रजत पदक भी पाया, और जो उन्होंने फिर उसके बाद जो 2 विश्व चैंपियनशिप, वर्ल्ड टूर्स हुआ और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, तो ताइजो यिंग के साथ जो उनका मुकाबला हुआ उसमें उन्होंने अपनी जान झोंक दी थी, बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था। लेकिन होता है हार जीत में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि जिस खिलाड़ी से पदक की उम्मीद रहती है, अगर हर खिलाड़ी जीत नहीं लगे तो फिर हारेगा कौन। जी बिल्कुल, सिंधु ने इस
स्पेन के हुएल्वा में सत्र का अंत क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर किया, लेकिन श्रीकांत और लक्ष्य ने इस निराशा की भरपाई की। वर्ष 2017 में 5 फाइनल्स में से 4 में खिताब जीतने के बाद से श्रीकांत फिटनेस और फॉर्म से जूझ रहे थे और वो चोटों और क्वालिफायर रद्द होने के कारण टोक्यो ओलंपिक में स्थान पक्का नहीं कर सके। लेकिन गुंटूर के 28 साल के खिलाड़ी ने निराशा को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉर्म में लौटना शुरू किया। हाइलो ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में आक्रामक प्रदर्शन दिखाया। श्रीकांत ने एक के बाद एक शानदार जीत से 2019 इंडिया ओपन के बाद से पहले फाइनल में प्रवेश किया और इस प्रक्रिया में वो विश्व चैंपियनशिप में भारत को पहला रजत दिलाने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने पर श्रीकांत कहते हैं, I really believe that there are a lot of people who really wish and pray for me back home and probably throughout, all over the world. And I think that is one of those reasons that I will get lucky sometimes in tournaments. So I would like to thank all of them, and then I would like to ask them to wish and pray for me for another match. जी हाँ, मलय अगर हम देखें तो श्रीकांत की सफलता कितनी बड़ी, क्योंकि इतिहास रचा है उन्होंने, क्या कहेंगे? मैं एक बार फिर वही कहूंगा कि जो वापसी करने की क्षमता होती है वो निर्धारित करती है कि खिलाड़ी महान है या फिर ये महानता क्षणभंगुरता में बदल जाती है, जबकि वो 1-2 टूर्नामेंट जीतने के बाद बाहर हो जाता है। अब देखिए 2017, आज से 4 साल पहले 5 फाइनल्स में श्रीकांत खेले, 4 खिताबी जीत उनके हाथ में, और उसके बाद उनके करियर का एक बहुत ही ऐसा पॉइंट आया जब उनको टोक्यो में जगह नहीं मिली। टोक्यो में जगह नहीं पाना वैसे खिलाड़ी के लिए जो 17 में 5 में से 4 जीत पाया हो, बहुत 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 निराशाजनक स्थिति थी वो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस निराशा को फिर से न सिर्फ आशा, उम्मीद, बल्कि पदक में बदलने का जो उन्होंने काम किया, और वो भी क्या शानदार मैच था सिद्धार्थ भाई, शायद हम लोग उस दिन कार्यक्रम ही कर रहे थे। जी बिल्कुल। जब 2 भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल में भिड़े हुए थे, और ये ऐसा भी मुकाबला देखने को मिलेगा, और श्रीकांत ने अपने अनुभव का परिचय दिया। जो लक्ष्य का लक्ष्य था उसको उन्होंने भेदने नहीं दिया, इतना बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। और मैं कहता हूं कि अभी भी श्रीकांत में बहुत दमखम है जी, ये उन्होंने दिखाया है, और आगे उनको एक लंबा सफर तय करना है। जी बिल्कुल। वहीं 20 वर्षीय लक्ष्य ने 2019 की शानदार फॉर्म जारी रखी, जिसमें उन्होंने 5 खिताब जीते थे, लेकिन कोविड-19 ने उनकी प्रगति पर लगाम लगा दी थी। अल्मोड़ा के इस युवा ने डच ओपन के फाइनल में जगह बनाई। हाइलो ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद वो विश्व टूर फाइनल्स में पदार्पण में नॉकआउट चरण तक पहुंचे। लक्ष्य ने फिर विश्व चैंपियनशिप में कांस्य से चमक बिखेरी। इससे वो अपने मेंटोर प्रकाश पादुकोण और बी साई प्रणीत के क्लब में शामिल हो गए। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता। और जिस तरह से ये चमके लक्ष्य, जिस प्रकार से देखिए, कहते हैं ना कि कई बार जब आपको कोई झटका लगता है तो जो सर्वश्रेष्ठ आप कर सकते हैं वो करने की जब आप ठान लेते हैं तो आप सफल होते हैं। थॉमस कप से जब ये बाहर इनको रखा गया, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वो फैसला था, उसके बाद लक्ष्य ने ये दिखाया कि उनको लक्ष्य, उनमें वो कुवत है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो किसी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स बीमारी के बाद कोविड-19 की कुप्रभावों से जूझ रहे एचएस प्रणय ने भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्पेन में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी के लिए ये वर्ष शानदार रहा, जिसमें उन्होंने टोयोटो थाईलैंड ओपन, स्विस ओपन और इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। साल 2021 का अंत हो रहा है, नया साल 2022 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। कहते हैं जब पिता का आशीर्वाद होता है तो सफलता कदम चूमती है। सिंधु के पिता पीवी रमना ने आकाशवाणी समाचार के माध्यम से सिंधु की सफलता की कामना की और उन्हें उनके भविष्य के लिए ढेरों आशीर्वाद दिया। नमस्कार।
नमस्कार, मैं सिंधु का पापा बोल रहा हूँ। इस बार तैयारी तो बहुत बढ़िया हुआ है। हमें उम्मीद है कि सिंधु अच्छा खेलेगी और देश का नाम भी रोशन करेगी। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और इस बार तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ और बस टोक्यो में जाके वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है। इस उम्मीद से ही मैं अपना बेटी को एनकरेज कर रहा हूँ और आई विश हर ऑल द बेस्ट फॉर द ओलंपिक्स। सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी के पिता ने भी आने वाले साल में उनके बेहतर प्रदर्शन की कामना की। मैं चिराग शेट्टी का पिता बोल रहा हूँ। मैं चिराग को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज के माध्यम से यही आशीर्वाद और शुभकामनाएं दूंगा कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करे। पूरे देश और परिवार की शुभकामनाएं। बेटे, आपको तुम्हारी माँ, बहन, रिश्तेदार और हमारे दोस्त भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। अपना बेस्ट दो, बेस्ट मिलेगा। ऑल द बेस्ट चिराग, वी ऑल लव यू। जय हिंद। बीते साल 2021 के अनुभवों से साल 2022 में हमारे खिलाड़ी बैडमिंटन में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से एक नई इबारत लिखने को तैयार हैं। उम्मीद है कि खिलाड़ियों की मेहनत और देशवासियों की शुभकामनाएं उनके प्रदर्शन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगी और नए वर्ष में बैडमिंटन के एक नए युग की शुरुआत होगी। और अब नजर डालते हैं कुछ खेल खबरों पर। सेंचुरियन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहला क्रिकेट टेस्ट मैच जीतने के लिए 305 रन का लक्ष्य दिया है और ताजा समाचार ये है कि दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। मैच के चौथे दिन आज भारत की दूसरी पारी 174 रन पर सिमट गई। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली पारी में 197 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत को पहली पारी के आधार पर 130 रन की बढ़त प्राप्त थी। क्या कुछ कहेंगे मलय? दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है भारतीय टीम ने। देखिए, अभी 268 रन चाहिए। 2 खिलाड़ी उनके पेविलियन लौट चुके हैं। 37 रन का स्कोर है। जीतने के लिए 268 रन इस पिच पर खड़े रह पाना मुश्किल है। और जिस तरह की शानदार गेंदबाजी शमी ने की है और अभी अभी एक विकेट जो सिराज ने लिया है वो भी कमाल का। मोहम्मद सिराज ने कीगन पीटरसन को आउट किया जो कि अच्छे निक में दिख रहे थे। 36 गेंदों में 17 रन बनाए थे उन्होंने। तो इस तरह से 2 विकेट गिर चुके हैं मात्र 37 के स्कोर पर। तो मुझे तो ये लग रहा है कहीं आज का ये सेशन ही आखिरी सेशन ना हो जाए। हालांकि हो सकता है कि मेरी विशफुल थिंकिंग हो, मैं अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहता हूं, इसलिए शायद, मगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है आगे दक्षिण अफ्रीका के लिए डगर पनघट की। जी बिल्कुल। और यहां पर मोहम्मद शमी की भी बात करनी होगी, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले वो देश के 5वें तेज गेंदबाज बन गए हैं। और अगर हम देखें तो कपिल देव, जवागर श्रीनाथ, जहीर खान और ईशांत शर्मा ये गौरव हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल। और मोहम्मद शमी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, खासकर दक्षिण अफ्रीका में अब की जो उन्होंने जो शानदार प्रदर्शन किया है। बल्कि दक्षिण अफ्रीका ही का जब से शमी खेल रहे हैं तब से आप देखिए कि कितना बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है। गेंदों में जिस तरह से वो वेरिएशन करते हैं, जिस तरह से बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी तो उनको 200 क्या 400 विकेट उनके सामने दिखाई दे रहे होंगे लक्ष्य उनका। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में इस समय टीके मोहन बागान का सामना गोवा से चल रहा है। और टेनिस की दुनिया की बात करें तो दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सिडनी में होने वाले एटीपी कप से नाम वापस ले लिया है। तो जब नोवाक जोकोविच जैसे खिलाड़ी टूर्नामेंट में नहीं होते तो मलय थोड़ा फीका पड़ जाता है। बिल्कुल। और जो एक सवालिया निशान लगा हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने पर उनके, वो थोड़ा सा और गहरा होता हुआ। और जो वैक्सीनेशन को लेकर एक विवाद चल रहा था, लगता है कि वो एटीपी के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नहीं खेल पाएंगे। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मलय तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने और ईयर एंडर पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।